हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो येस, जीरो क्या है भाई, जीरो को p बाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जीरो है अपने पास, ठीक है, तो जीरो में चलो ठीक है, p तो ये रहा, लेकिन q हम कहाँ से लाएंगे, तो क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, जीरो को अगर हम 0/1 की फॉर्म में लिखें तो क्या ये वापस से जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो यानी कि हम जीरो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जीरो एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमारे पास एक ये 3 है और इधर ये 4 है। अब इन 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अब देखिए, 3 और 4 के बीच में आप बोलोगे कौन से नंबर होते हैं भाई, 3 के बाद तो 4 ही आता है। लेकिन अब देखिए, ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमें पता है, p बाई क्यू। तो डिफिकल्ट है ना, 3 और 4 के बीच में p बाई क्यू वाले नंबर निकालना थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग सकता है, तो कोई बात नहीं भाई, 3 और 4 लिख लो। 3 के बाद में 3.1 तो आता है, 3.2 तो आता है, 3.3 तो आता है, 3.4 आता है, 3.5 आता है, 3.6 आता है। ये नंबर तो 3 और 4 के बीच में आते ही हैं ना, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो बस अब इन नंबर को ही हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। 3.1 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 3.2 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यानी, और ये क्या है, ये p/q की फॉर्म में, ये तो नंबर्स हैं सारे के सारे। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31/100, 32/100, 33/100, सॉरी 31/10, 32/10, 33/10, 35/10, 34/10। ठीक है, जो भी नंबर कट रहे हैं उसको आप काट भी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 और 4 के बीच में हमें मुश्किल पड़ रहा था p बाई क्यू नंबर्स निकालना, तो कोई बात नहीं, 3 और 4 के बीच में हमें 3.1 तो पता है, 3.2 तो पता है। अब इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लो। वो कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटा दिया, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखिए, ये तो 3 और 4 था, ठीक है, सिंपल सिंपल नंबर थे, तो इनके बीच में हमने पॉइंट वाले नंबर हम बचपन से पढ़ते हैं तो हमने लिख दिया। लेकिन ये 3/5 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में कहाँ से हम निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत आसान सी चीज़ है। जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पे ये क्या है, रेशनल नंबर है भाई, ये खुद भी तो एक रेशनल नंबर है, ये खुद भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। अब इन p बाई क्यू वाले नंबर्स के बीच के हमको नंबर्स निकालने हैं जो कि खुद p बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो देखिए, इनके लिए फॉर्मूला होता है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है a + b/2, जहाँ पे वो a कौन सा है, ये पहले वाला रेशनल नंबर, b कौन सा है, दूसरे वाला रेशनल नंबर, और अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3/5 है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर आएगा, a + b/2। तो यहाँ पे a की जगह 3/5 प्लस b की जगह 4/5 अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, 7/5/2, यानी कि 7/10। अब 3/5 और 4/5 के बीच में हमारे पास क्या रेशनल नंबर आया, 7/10। अब सेम फॉर्मूला लगा देंगे हम 3/5 और 7/10 में, इन दोनों में a + b/2। यहाँ पे अब a क्या हो जाएगा, 3/5, b क्या हो जाएगा, 7/10, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो 6 + 7 अपॉन में 10, अपॉन 10 और उसके भी अपॉन में 2, तो यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास, 13/20। अब देखिए, इन दो रेशनल नंबर के बीच में ये वाला रेशनल नंबर आया था 7/10। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया, 13/20। ठीक है, अब 7/10 तो यहाँ पे बीच में था। अब 7/10 और 4/5 के बीच में कौन सा वाला रेशनल नंबर होगा, तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, a + b/2 वाला। तो यानी कि 7/10 प्लस 4/5 अपॉन में 2 = 7 + 8/10 और उसके भी अपॉन में 2, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा अपने पास, 3/4। इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया, 7/10। इन दोनों के बीच में कौन सा आया, 13/20। इन दोनों के बीच में कौन सा आया, 3/4। अब उसी तरह से इन दोनों के बीच में फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 3/4 और 4/5 के बीच में, तो यहाँ पे भी a + b/2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 31/40। फिर 31/40 और फिर से 4/5 के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 63/80। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या 5 रेशनल नंबर आए, 7/10, 13/20, 3/4, 31/40, 63/80। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब भी हमारे पास दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो a + b/2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स इसमें हमको बताने हैं कि एवरी रेशनल नंबर
एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो येस एवरी नेचुरल नंबर अब हमारे पास क्या होता है, होल नंबर होता है। हमको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें ये 0 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी कि इतने इतने जो नंबर हैं वो तो नेचुरल नंबर है ना अपने पास, तो यानी कि होल नंबर बड़ा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर छोटा नंबर हो गया, यानी कि होल नंबर ये बड़ा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर छोटा नंबर हो गया। तो येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो नहीं, एवरी इंटीजर तो होल नंबर नहीं होते। देखिए इंटीजर कौन से होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर में 0 भी आता है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है, ठीक है। यानी कि जो इंटीजर होता है वो अपने अपने अंदर नेचुरल नंबर को भी समा रखा होता है, होल नंबर को भी समा रखा होता है और सारे नेगेटिव नंबर को भी समा रहा होता है, ठीक है। अब एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नहीं, तो ये जो नेगेटिव वाले हैं ये होल नंबर कहाँ हैं, हाँ 0 है, 1 है, 2 है, ये इंटीजर भी हैं और ये होल नंबर भी है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये जो नेगेटिव वाले हैं ये तो इंटीजर नहीं है ना, सॉरी ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हर कोई इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नहीं, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते अपने पास। हमको क्या पता है कि होल नंबर आर कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी कि 0 1 2 3, वेयर एज रेशनल नंबर कैन बी इन डेसिमल एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। भाई रेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं ना, तो वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में क्या लिखना चाहेंगे, 0.66, लेकिन 0.6 होल नंबर तो नहीं है ना, होल नंबर क्या होता है हमको पता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि हर कोई जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होगा, लेकिन होल नंबर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, भाई इनको तो p/q की फॉर्म में लिख दो। लेकिन सारे रेशनल नंबर ज़रूरी थोड़ी है इनको डिवाइड करने के बाद पूरा होल नंबर ही बैठे, पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर ही बैठे, डेसिमल में भी तो बैठ सकता है, तो वो तो होल नंबर हमारे पास नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था अपने पास पूरी एक्सरसाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।